आपने क्या अभी तक चार्जशीट प्रूफ किया है? तो दोषी एक को क्यों आप मानते हैं? जितना भी सीबीआई आईबी रेड किया है, क्या एक पैसा कहीं पाया गया है? 5-7 व्यक्ति के उन्नति के लिए देश के प्रधानमंत्री हैं। अब लोकतंत्र है कहाँ? कुछ दिनों से इलेक्शन कमीशन नहीं रह गया था, तो जिससे आपको डर लगता है उसी का बार बार नाम लेंगे ना। आज जिस तरह से नफरत फैला के राजनीति हो रहा है वो नहीं। एक तरफ 104, एक तरफ 134, कौन जीतेगा? जो एलजी बीजेपी का प्रतिनिधि बन के काम कर रहे हैं, एलजी का काम नहीं कर रहा है। ये काम रोको रोल है। नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली एनसीआर। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं पश्चिमी दिल्ली के डाबड़ी इलाके में। हमारे साथ मौजूद हैं महाबल मिश्रा, जो कि आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं और साथ में पूर्व सांसद रहे हैं पश्चिमी दिल्ली से। महाबल जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। होली का पर्व नज़दीक है, ऐसे में क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को किन शब्दों में शुभकामना देंगे आप? नमस्कार, मैं पूर्व सांसद महाबल मिश्रा बोल रहा हूँ। अपने तरफ से पूरे देश की जनता को, भाई और बहनों को, प्यारे मेरे बच्चों को होली की शुभकामना देता हूँ। हर परिवार में खुशहाली से होली मने और लोग सौहार्द वातावरण बना के रखे, भाईचारा बना रखे, ये कामना करता हूँ। महाबल जी, पिछले करीब 8 महीने से सत्येंद्र जैन जेल में हैं, मनीष सिसोदिया जी अभी रिमांड पे हैं, लगभग उसी लाइन पे हैं। लगातार जो आम आदमी पार्टी पे शिकंजा है वो कसता जा रहा है एजेंसीज का। ऐसे में क्या लगता है कि दिल्ली की जो व्यवस्थाएं थीं, जिनका आप लोग बखान किया करते थे, चाहे वो शिक्षा मॉडल की बात हो, स्वास्थ्य मॉडल की बात हो, क्या उसको पटरी से उतारने की कोशिश है या फिर जो आरोप हैं वो सच साबित होंगे? देखिए, सही माने में अब राजनीति नहीं रहा। जिस तरह से एक दूसरे को दुश्मन लोग समझते हैं वो हो गया है। आज मैं पूछता हूँ, 9 महीना से सत्येंद्र जैन जी हैं जेल में। आपने क्या अभी तक चार्जशीट प्रूफ किया है? 9 महीना से अभी तक चार्जशीट कोई नहीं बनी। आरोप जो लगा है 9 महीना से सिद्ध नहीं हो रहा है। दूसरी बात, अभी जितना अभी मनीष सिसोदिया जी के बारे में कानून बनाया तो उस पर सरकारी अधिकारी भी दस्तखत किए, मंत्री दस्तखत किए और लेफ्टिनेंट गवर्नर अप्रूव किया। तो भाई उस फाइल में तो उस समय के वर्तमान जो उस समय के एलजी रहे हैं वो भी तो अप्रूव किया है। तो दोषी एक को क्यों आप मानते हैं? उस समय के जितने भी अधिकारी रहे हों, हमारे मंत्री रहे हों, एलजी रहे, सब समान दृष्टि से दोषी है। आप दोषी मानते हैं तो, लेकिन दोष किसकी? अभी तक जितना भी सीबीआई आईबी रेड किया है, क्या एक पैसा कहीं पाया गया है? जब आप 1 रुपया नहीं अभी तक पकड़ पाए हैं तो चोरी का इल्जाम कैसे? तो ये दोषारोपण करके नीचे दिखाने की बात होती है। और 8 करोड़ रुपया अभी तो पकड़ा गया है बीजेपी के एमएलए से कर्नाटक में, वो अभी तक जेल क्यों नहीं गया? उनका बेटा 40 लाख रुपया लेता पकड़ा गया, वो क्यों नहीं गया? अदानी इतना बड़ा देश का पैसा ही लूटा है। अब लाइफ इंश्योरेंस में किसका पैसा है? हमारा, आपका, गरीब का है। बैंक में किसका पैसा है? आपका है। तो देश को उन्नति नहीं, सिर्फ 5-7 व्यक्ति के उन्नति के लिए देश के प्रधानमंत्री हैं। आपने देखा होगा जो कोयला दिया, रेल दिया, रेलवे दिया, पेट्रोलियम दिया, क्या नहीं दिया। और आप अभी तक उन पर जो कोई इंक्वायरी नहीं, सीबीआई नहीं, आईबी नहीं, और जिस पर कोई प्रूफ नहीं हो रहा है। तो मैं समझता हूँ ये जो दिल्ली की आम जनता को हित की बात, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, जो सुंदर स्कूल बना, अच्छा पढ़ाई लिखाई हो रहा है, अब उन बच्चों को प्रहार करने का यही है जो शिक्षा को खत्म करने की बात है। जी, विपक्ष के जो 8 बड़े नेता हैं उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है और उसके जरिए प्रधानमंत्री को कहा गया है कि आप जो एजेंसीज के दुरुपयोग हैं उसको रोकें और जो लोकतंत्र है
उस पर जो संभावित खतरा है उसको टालें। अब लोकतंत्र है कहाँ? लोकतंत्र देखिए, अघोषित आपातकाल की स्थिति है, और आपातकाल की स्थिति है, आप जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो जो आपको भी अरेस्ट कर ले, ये शंका लोगों को मन में अब डर है। 8 जो दिया है, अब देश की मंशा है, जिस तरह से आप विरोधियों को आप सीबीआई से, आईबी से लेकर डरा के आप राजनीति न करें, विकास की ओर बढ़ें। अब भविष्य का निर्माण कैसे होगा, देश ऐसा सुदृढ़ कैसे होगा, आर्थिक स्थिति से कैसे मजबूत होगा, लोगों का शिक्षा पद्धति में कैसे चेंज आएगा, स्वास्थ्य का लाभ कैसे मिलेगा, देश ये चाहती है। देश सीबीआई, आईबी से दबाव करके अरेस्ट नहीं करवाना चाहती। हाँ, जो कोई गलत है उसको आप फांसी दे दीजिए, लेकिन गलत नहीं है जब तक साबित नहीं होगा। आप 9 महीना से जेल कैसे रखे हुए हैं उसमें? अभी तक चार्जशीट नहीं दे रहे हैं। आप मनीष सिसोदिया पर कोई चार्ज प्रूफ नहीं हो रहा, फिर उसको पकड़ के रखे हुए हैं। तो दबाव डाल के आप उनके दबाव डाल के कोई दस्तखत भी कराना चाहेंगे, तो मैं तो कहता हूँ कि भगत जी के पुत्र लोग हैं, आज के लोग वो नहीं हैं। ये क्रांतिकारी लोग हैं, दब के राजनीति नहीं करेंगे, गिर के राजनीति नहीं करेंगे, छाती ठोक के राजनीति करेंगे, दबाव में नहीं जिएंगे। महावर जी, अभी पीछे सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया कुछ रोज पहले, जिसमें कि जो चुनाव आयुक्त हैं, अब उनकी नियुक्ति में प्रधानमंत्री के साथ जो विपक्ष के नेता हैं उनकी भूमिका होगी, साथ में सीजीआई की भूमिका होगी। इसको किस तरह से देखते हैं? क्या चुनाव अब निष्पक्ष हो पाएंगे, ऐसा आपको लगता है, जो आप लोगों की डिमांड रही है हमेशा? देखिए, निश्चित रूप से कुछ दिनों से इलेक्शन कमीशन नहीं रह गया था, सरकार का कमीशन रह गया था। सरकार जो चाहता था वो होता था। और इलेक्शन कमीशन आप जानते हैं, जो प्राइमरी स्टेज में आरडब्ल्यू के भी या कोर्ट में भी कहीं भी जो होता है, एक न्यूट्रल मैन होते हैं जो चुनाव कराते हैं, उस पर कोई आरोप नहीं लगता है। यहाँ तो भारत सरकार के इलेक्शन कमीशन नहीं, ये भारत सरकार के प्रधानमंत्री का इलेक्शन कमीशन हो गया था। मैं कोर्ट का स्वागत करता हूँ, जो कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, जो भाई सुप्रीम कोर्ट के जज, विरोधी पक्ष के नेता और प्रधानमंत्री इसको डिसाइड करेंगे, तो अब इलेक्शन कमीशन किसी के दबाव में नहीं रहेगा। आप एक्सटेंशन भी देते चले गए हैं, तो भाई एक्सटेंशन भी किस बात का? तो जो ऑफिसर काम करेगा एक्सटेंशन के लाभ में, तो निष्पक्ष काम नहीं करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए स्वागत, अभी देश में मन में उनके प्रति स्वागत का भावना है। कर्नाटक में 2 रोज पहले कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो मोदी हैं और उनकी जो सरकार है, वो आम आदमी पार्टी के नेताओं की कट्टर ईमानदारी से डरती है। क्या लगता है ऐसा है? और उनका कहना था कि इसी वजह से जो उनके मंत्री हैं उन पे लगातार आरोप लगा के उनको जो है जेल भेजा जा रहा है। असल में प्रधानमंत्री जी बार बार अरविंद केजरीवाल जी का नाम अपने भाषण में लेते हैं, संबोधित करते हैं, तो जिससे आपको डर लगता है उसी का बार बार नाम लेंगे ना। तो जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के प्रति जनता का भावना बढ़ा, और आपने देखिए इतना कम समय में नेशनल पार्टी बन गया, और आज हिंदुस्तान में उनका नाम एक अलग ढंग से लिया जाता है, तो राष्ट्रीय पार्टी को नीचे दिखाने की कोशिश प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। तो भाई अब आप भावना से समझिए जी उनकी भावना क्या है, जो आदमी ना बढ़े। तो भाई जनता है, जनता को इस पर विचार करने की आवश्यकता है, नारा पर नहीं। अब तो मैं जनता से आग्रह करता हूं, देश के विकास के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए, और आप हिंदुस्तान में सुरक्षित रहें, इसके लिए आप विचार करके सरकार चुने जो आपके साथ, आपके हित में काम करे। ये जातीयता फैला के नहीं, आज जिस तरह से नफरत फैला के राजनीति हो रहा है वो नहीं। हमें विकास की गति तेज हो, विकासशील सरकार चाहिए, और हमारे बच्चों का भविष्य का निर्माण करे वो सरकार चाहिए, तभी संभव हो जाएगा। महावर जी, निगम पार्षद आप रहे 97 में, इस बार जो निगम बना है उसमें आप देखें किस तरह की जो अशोभनीय तस्वीरें हैं
वो देश के सामने आई। न सिर्फ जूते फेंके गए, माइक तोड़े गए, कुर्सियां उछाली गई, एक दूसरे पे हमले किए गए। क्या लगता है आगे भी नूरा कुश्ती 5 साल ऐसे ही जारी रहेगी? जो भी किया, जो कमेटी में जो चुनाव की बात आ रही थी नगर निगम में, जो भी पार्टी किया, मुझे नहीं पता कौन जूता फेंका या नहीं फेंका। मैं समझता हूं नैतिकता की सवाल नहीं है। अब सवाल उठता है जो फिगर बता रहा था, एक तरफ 104, एक तरफ 134, कौन जीतेगा? फिगर बता रहा था। तो आप इतना डिले क्यों, विलंब क्यों? एक बात बताइए, 13 एमएलए, 3 राज्यसभा के सदस्य, 16 134 150 टोटल वोट उड़ के पड़ते हैं। इनके टोटल वोट पड़ते हैं 104, एक ज्वाइन कर गया था, 105 और 7 112 और एक एमएलए 113। तो भाई अंतर साफ दिखाई दे रहा था। तो फिर चुनाव में इस तरह की धांधली क्यों? तो आपके मंशा ये था, हम लोग 1997 चुनाव लड़ा, एल्डरमैन बनता था मेयर चुनाव के बाद, और आपका पहला मन में चोरी था जो मेयर चुनाव से पहले बना दिया, शपथ ग्रहण भी उनको पहले करा दिया, और आप चाहते थे जो उसका वोट भी वो डाले। अब कोर्ट ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, एल्डरमैन वोट नहीं डाल सकता। तो भाई मन में चोरी किसकी थी? तो सब जानता है जनता जो चोरी किसकी थी। महाबल जी, जिस तरह से एल्डरमैन की बात आपने कही, एल्डरमैन की जो नियुक्ति है वो की गई और कोशिश ये की गई कि वो लोग वोट डालें वहाँ पे, और उससे पहले जो दिल्ली सरकार है उसके जो मुखिया अरविंद केजरीवाल, वो उनके द्वारा तमाम तरह के आरोप लगाए जाते रहे एलजी पे कि उनकी जो सरकार है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती रही। ऐसे में क्या आपको लगता है कि जो निगम है, दिल्ली नगर निगम, उसको भी आगे एलजी कंट्रोल कर सकते हैं? चूंकि ऐसा लगा उस दिन जब महापौर अपना जो कार्यभार है वो ग्रहण करने जब पहुंची तो आला अधिकारी जो है वो उनको विश करने तक नहीं पहुंचे। देखिए, मैं निश्चित तौर पर आपको एक बात कहता हूं, जो एलजी बीजेपी का प्रतिनिधि बन के काम कर रहे हैं, एलजी का काम नहीं कर रहा है। जो सरकार का काम विकास का होता है, चुनी हुई सरकार है, ये नॉमिनेटेड सरकार नहीं है, चुनी हुई सरकार है, जनता ने वोट दे के चुना है। आप जनता के बीच में किसको जाना है? मुख्यमंत्री को जाना है, एमएलए को जाना है या मंत्री को जाना है? तो जनता के अनुसार काम करने का किसके पास? सरकार के पास है। आप उस काम को रोकते हैं, आप ओनली साइनिंग अथॉरिटी है, तो रोकने का काम मत कीजिए। देश को विकास, इतना दिन तक एलजी को हम लोग देखा, हमारा तो संबंध रहा 1997 से लेकर 2019 तक तो हम रहे हैं, 2014 तक रहे हैं। तो 2014 तक तो मैं चुना हुआ प्रतिनिधि रहा, एक बार पार्षद, 3 बार एमएलए, 1 बार एमपी रहा। तो एलजी का जो रोल था वो एलजी का रोल नहीं है, ये काम रोको रोल है। और सरकार को या नगर निगम आएगा उसको काम रोकने का प्रयास किया जाएगा। ये समझता हूँ केंद्र सरकार का जो रोल इसमें है वो ठीक नहीं है। महाबल जी, जिस तरह से गतिरोध कायम है, अभी भी जो स्टैंडिंग कमेटी है उसका चुनाव नहीं हो पाया, तो ऐसे में लगता क्या है, चूंकि अप्रैल महीने में दोबारा से फिर चुनाव होने हैं, मेयर का भी दोबारा से चुनाव होगा, तो कहीं ना कहीं जो आप लोगों ने वायदे किए थे निगम चुनाव के दौरान कि जो तीनों कूड़े के पहाड़ हैं उनको समाप्त किया जाएगा, दिल्ली को पूरी तरह से चमकाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो एजेंडा भी प्रभावित होगा और हो सकता है आप लोग वो काम पूरे ना कर पाएँ? निश्चित रूप से प्रभावित हो रहा है। मनसा काम करने का है, लेकिन आप दिल्ली की जनता जानती है जी इसको कौन रोक रहा है। और इसमें दो मत नहीं है, केंद्र सरकार के इशारे पर एलजी साहब इसमें रुकावट डाल रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं जो लोग काउंसिलर जीते बड़ा जरूरी है और दिल्ली सरकार इस काम को पूरा करेगी। हाँ, थोड़ा सा विलंब जो हो, लेकिन काम करेगा। कितना दिन आप रोकेंगे? आप रोकते रहिए, काम करने वाला रोकेगा। आपने देखा अभी ओखला गए थे मुख्यमंत्री जी, ओखला गदी आप डैम को हटाने के लिए, तो वहाँ शुरुआत कर दिए हैं। तो मैं समझता हूँ इस काम पर आगे, हाँ, लेकिन समय जो निर्धारित था उसमें विलंब लगेगा और जनता भी जानती है कि विलंब का कारण
क्या है। तो जो चुनी हुई सरकार को मैं समझता हूँ अवरोध कर रहा है एलजी के रूप में केंद्र के इशारे पर, वो दिल्ली की जनता के हित के लिए नहीं है। महाबल जी, अंतिम सवाल लेता हूँ मैं, 2024 की क्या तैयारी है? क्या आप देख पा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है वो 2024 में काम आएगा और दिल्ली की जो सीटें हैं वहाँ पे आम आदमी पार्टी की पताका फहरा सकती है? आप उम्मीदवार हो सकते हैं क्या? और विपक्ष का क्या कोई गठबंधन बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? मुझे नहीं मालूम विपक्ष का गठबंधन का, और न मुझे मालूम। अभी 2024 का जनता से आग्रह ये करूँगा, जो विकास जो करे वो आपका एमपी हो, जो विकास की आप समीक्षा करें। जो आज 2014 के बाद ये 2024 होने जा रहा है, आपका एमपी क्या काम किया है 10 साल में, आप उनका समीक्षा करें। समीक्षा के आधार पर आप वोट करें, नहीं तो आपका विकास की गति नहीं होगी। नारा पर आप वोट देंगे तो विकास की गति नहीं होगा। इसलिए दिल्ली की जनता से, देश की जनता से आग्रह करता हूं, जो नारा पर नहीं 15-15 लाख मिलेगा, अच्छे दिन आएगा, इस नारे पर नहीं, जो विकास करे वो हमारा नेता, उस पर 2024 में वोट करेंगे तो आपका उन्नति होगा, आपका विकास होगा, आपका बच्चों का भविष्य का निर्माण होगा। नहीं तो नारा पर जाइएगा, वो संभव नहीं है। इसलिए 24 की जो गठबंधन है वो बनता हुआ नहीं दिख रहा आपको। और पश्चिमी दिल्ली से आपकी क्या भूमिका हो सकती है पार्टी के लिए, और साथ में आम आदमी पार्टी का कितना प्रभाव रहेगा 7 सीटों पे? देखिए, आम आदमी का प्रभाव तो आपने देख लिया, एमएलए में भी है और आपने देख लिया है नगर निगम में भी है। लेकिन 2 बार से लोकसभा में तो सुनिए नहीं, लोकसभा के चुनाव की बात नहीं, अभी तो नगर निगम को चुनाव हुआ, अभी हुआ, और 3 बार से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। तो 3 बार जो रिपीट किया है, तो इसका मतलब उनके विकास से जनता खुश है। तो उनकी पद्धति से काम करने से जनता खुश है, तब ना 3 बार जीता है। और जो परिणाम आते रहे वो कम से कम इस तरफ इशारा करते हैं कि दिल्ली की जो जनता है विधानसभा में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को चाहती है, लेकिन लोकसभा में वहीं मोदी साहब का चुनाव करती है, यानी भारतीय जनता पार्टी को चुनती है। देश की जनता समझ चुकी है, अच्छे दिन आएगा। आज आपने पेपर में पढ़ा है, पेपर में दैनिक जागरण में हेडिंग में है 1,72,000 देश के में प्रति व्यक्ति की आय है। आप भी तो घूम रहे हैं, ये तुरला लेके 1,72,000 है क्या? तो ये झूठी कब तक चलेगा? आप न्यूज़ से जुड़े हुए हैं। प्रति व्यक्ति आय 2 गुना हो गई है 2014 से अब तक। आपने कहा प्रति व्यक्ति आय, उसमें फिगर दिया है 1,72,000। तो आप भी अंदाज़ा कीजिए, कौशिक जी, आप भी अंदाज़ा कीजिए, 1,72,000 आप जनता के बीच में जाते हैं, हर आदमी व्यक्ति से मिलते जुलते रहते हैं। आप ऊपर से उठ के पत्रकार नहीं बने, जनता के बीच में रह के पत्रकारिता करते हैं। कितनी आय बढ़ी है, तो झूठ कब तक चलेगा? हैं, ये झूठ की जेट नहीं। तो बात ऐसी है, लोग समझ चुका है कि 2 बार जो ठगा गया देश, वो जनता जान चुकी है। अगले बार मुझे नहीं लगता है जो ठगने में आएगा। जनता विवेकशील हो गया है और जनता जानती है जो हमारे साथ धोखा हो रहा है। तो इसलिए 2024 में मुझे नहीं लगता है जो ये रूप होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। महाबल मिश्रा, नेता आम आदमी पार्टी, बताते हुए कि जो देश है अघोषित आपातकाल की स्थिति में है और अब जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी को लगातार देखते हुए अगला निर्णय लेगी। 2024 के जो हालात हैं चुनाव परिणाम के बाद कुछ और होंगे। सहयोगी विजय त्यागी के साथ मैं अनंत कौशिक।